वंदे मातरम। मैंने एक बात बोला था भरत तिवारी के मामले में कि हमारे यहाँ आपदा में अवसर ढूंढने वाले काफ़ी लोग हैं, और ये बात आज सच हो रही कि हमारे यहाँ जो है आपदा में अवसर ढूंढने वाले काफ़ी लोग हैं। जब तक भरत भूषण जी की 13वीं चल रही थी, उनके अंतिम कर्म का सारा चीज़ चल रहा था, जब सनातन धर्म के हिसाब से जो 13 दिनों का काम चलता है वो जब तक चला, जब तक गांव वालों का भीड़ रहा, जब तक आस पड़ोस के लोगों का भीड़ रहा, जब तक सहानुभूति देने वालों का भीड़ रहा, तब तक वहाँ पे हर मीडिया पहुँची, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे बिहार की लोकल मीडिया हो, चाहे छोटे छोटे यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, या बड़े बड़े चैनल वाले हो, सभी पहुँचे। क्यों? क्योंकि उसमें उनका और यूट्यूबर से उनका फ़ायदा था। किनका किनका फ़ायदा था बताता हूँ। यूट्यूबर्स और न्यूज़ वाले इसलिए पहुँच रहे थे कि भरत तिवारी का मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है और इससे हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, और उसी के बहाने चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, हर कोई पहुंचा उस भीड़ में। पहुंचकर चाहे हरियाणा के विधायक भी आ गए, पंजाब के पत्रकार भी आए, ताकि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ बयान देंगे, हमारा चैनल बढ़ेगा। और नेताओं को क्या लगता था कि चलो चैनल है, हमारा चेहरा चमक जाएगा। उसमें अलग अलग तरीके की बातें हुई। कुछ लोगों ने जातिगत रूप देने का काम किया, कुछ लोगों ने भरत तिवारी जी को आतंकवादी घोषित कर दिया, कुछ वैसे भी हराम के पिल्ले नेता है जो इनका कहना है कि ये तो गलत नहीं था, ये तो इसके साथ जो हुआ वो गलत नहीं हुआ। मेरा मानना एक ही चीज़ है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भरत तिवारी जी का लड़ना गलत नहीं, वो लड़ना कभी गलत नहीं था, बस उनका हथियार उठा लेना वो गलत था। तो हथियार उठाने का भी कानूनी प्रावधान होता है। मेरा ये शुरू से रहा है और मैं हमेशा अपने इस बात पर अडिग रहूँगा कि भरत भूषण तिवारी का कोई गलती नहीं था। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना कोई गलत नहीं था, बस उनकी ये गलती थी कि उन्होंने हथियार उठा लिया। चलिए अब आते हैं आपदा में जो लोग अवसर ढूंढ के गए, और अभी मैं किस बात पे बात करने के लिए आया हूँ। जब तक सबका भीड़ रहा, एक दूसरे वहाँ पहुँचते रहे, और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, अब तक जितने भी नेताओं का मैंने देखा है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग वहाँ पहुँचे, उनके माता पिता से मिले, उनके परिवार से मिले, और जिन्होंने उनको आर्थिक सहयोग किया। 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20,000, 30,000, अपने औकात के हिसाब से, सीधी सीधी बोलूँ तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जिन जिन लोगों ने उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया, उन लोगों को भाई सलाम है कि आप लोगों ने जिस हिसाब से दिया हो, चाहे आप वायरल होने के लिए दिए हो, चाहे आप सहानुभूति बटोरने के लिए दिए हो, लेकिन आप जैसे भी दिए, आपके इस काम का मैं सदा वंदन करूंगा, आपके इस काम का मैं सदा तारीफ करूंगा। अब आते हैं वैसे लोगों पे जिन्होंने कभी भी सीबीआई की या जांच की, निष्पक्ष जांच की बात नहीं की। अभी हाल ही में हमारे बिहार के जानी माने युवा नेता, मंत्री जी और हमारे सांसद जी भी, चिराग पासवान जी वहाँ पहुँचे, और उन्होंने एक चीज़ कहा है कि जिस डीएसपी के मतलब जिस अधिकारी के आदेश पर ये हत्या रूपी एनकाउंटर हुआ है, उनका प्रमोशन करके कुछ दिनों के लिए उस अधिकारी को निलंबित किया गया, उसके बाद उसका प्रमोशन करके उसको डीएसपी बना दिया गया। तो उन्होंने एक अच्छी मांग उठाई है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है इसके अंदर उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे एक उनका अच्छा लगा। बाद बाकी जितने भी लोग गए वहाँ, सब ने अपने अपने हिसाब से बात कही, किसी ने एक चीज़ मांग नहीं किया सिवाय उनके पिताजी के। उनके पिताजी हमेशा से कहते रहे कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। मेरा एक कहना है कि जितने भी लोग वहाँ पहुँचे, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे लोकल पत्रकार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जितने भी लोग पहुँचे, चाहे वो ए से लेके जेड तक, चाहे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अपने अनुसार जो लोग हैं, मेरा मानना है कि जो भारत का नागरिक है सब एक है, लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े हैं, तो जो छोटे से छोटे और जो बड़े से बड़े लोग वहाँ पहुँचे, वो सभी अगर एक साथ एकजुट होकर बिहार सरकार पर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या होम मिनिस्टर जी हो, उनके ऊपर अगर भरत तिवारी के हत्या रूपी इनकाउंटर पर दबाव बनाया जाए निष्पक्ष जांच की, तो 100% मैं कहता हूं कि निष्पक्ष जांच होगी, और इसमें सभी दोषियों को अदालत के द्वारा घसीट दिया जाएगा। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे राजनीतिक कारण हो कि इसमें बड़े बड़े लोगों को योगी जी बनना था, तो
इसमें शायद जांच नहीं हो, क्योंकि उनको योगी जी बनना था। जब ये बताया जाता है कि इनकाउंटर करने से पहले जाति पूछो, हरा गमछा वाले को जहां देखो वहां मारो, तो ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। शायद वो सटका हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो ये सटका हुआ उनका, इसीलिए वो बोल देते कि जहाँ हरा गमछा वाले को देखो वहाँ मारो, जाति देख के इनकाउंटर करो। अपराधी का जाति होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, बताइए। अगर चलिए आप जिस भी जाति को सपोर्ट करते हो, अगर उस जाति का आदमी अगर अपराध कर दे तो क्या उसको फूल माला पहनाया जाए? और जिस जाति से आपको नफरत है, अगर उसका बच्चा निर्दोष भी है और आपके खिलाफ बोल दिया तो आप गोली मरवा दीजिएगा? ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान से चलेगा, आपके मनमानी बातों से नहीं। तो जितने भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाए, चाहे पत्राचार करके हो, आवाज़ उठा के हो, लोगों को जागरूक करके हो, ताकि भरत तिवारी का जो ये हत्या रूपी इनकाउंटर हुआ है वो व्यर्थ न जाए। जवनिया गांव को जिस चीज़ की मांग थी वो चीज़ पूरी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।